मंदी के मंडराते खतरे के बीच कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। लिहाजा इस खतरे से निपटने के लिए जॉब इंश्योरेंस जो है वो कवर काफी ज्यादा मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन इससे जुड़े कुछ अहम सवाल हैं जिसके जवाब आपको जरूर जानने चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर जॉब इंश्योरेंस को आपको समझाने की कोशिश की है कि इसके 4 हिस्से, 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। क्या जॉब इंश्योरेंस कवर क्या होता है, क्या ये स्टैंड अलोन पॉलिसी होती है या फिर ये राइडर के साथ ऐड होता है, कैसे मिलेगा जॉब इंश्योरेंस कवर, इसके लिए एलिजिबल कौन लोग होते हैं। तीसरा पॉइंट, क्लेम के नियम और शर्तें। हर पॉलिसी के कुछ नियम और शर्तें होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे करें क्लेम करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे और कितनी जल्दी आपका क्लेम सेटल होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ये जॉब इंश्योरेंस कवर आखिर होता क्या है। देखिए, भारत में स्टैंड अलोन पॉलिसी नहीं है। विदेशों में जो होता है जॉब इंश्योरेंस जो होता है वो स्टैंड अलोन होता है। स्टैंड अलोन के मायने ये हुए कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ली या फिर आपने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया, वो फुल फ्लैश पॉलिसी होती है, लेकिन ये फुल फ्लैश पॉलिसी नहीं होती। तो फिर ये कौन सी पॉलिसी होती है? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको इसमें ऐड करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस के साथ आपको ये कवर लेना पड़ता है। कैसे? इस हिसाब से जैसे आप एक मुख्य पॉलिसी के साथ एक आप राइडर को जोड़ सकते हैं, इस लिहाज से ये बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे ले सकते हैं इस प्लान को, हेल्थ या होम इंश्योरेंस के साथ आप इस प्लान को ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आखिर ये जॉब इंश्योरेंस प्लान है क्या। अब कैसे मिलेगा जॉब इंश्योरेंस का कवर? अब देखिए, पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक आर्थिक सुरक्षा मिलती है, इस लिहाज से बहुत काम की पॉलिसी है। अगर मान लीजिए आपकी अचानक से नौकरी चली जाए, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाए, तो आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम इस पॉलिसी के जरिए आता रहता है। इसके बाद क्या है, देखिए, निर्धारित समय तक मिलती है तय रकम। अब हर कंपनी की पॉलिसी जो है वो अलग अलग है, तो इस हिसाब से ये तय किया जाता है कि कितना प्रीमियम होगा और कितना आपको इसका क्लेम मिलेगा। ज़्यादातर ये होता है कि 1 साल से लेके 5 साल तक का इसका प्रीमियम मतलब आपको ये कवर दे सकता है, आपको इसे कवर कर सकता है। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, देखिए, हर कंपनी के लिए अपनी नियम और शर्तें। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इस कंपनी के नियम और शर्तें क्या है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो ये पॉलिसी पूरी कर रही है, इस चीज़ को देखते हुए आप पॉलिसी खरीदिएगा। इसके बाद ये देखिए, जॉब इंश्योरेंस के लिए अलग से प्रीमियम। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है एक राइडर के तौर पे आप ऐड ऑन करा सकते हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। मुख्य पॉलिसी के लिए तो आप एक प्रीमियम चुकाएंगे, साथ में इस राइडर के तौर पे भी एक्स्ट्रा प्रीमियम आप चुकाना आपको होगा। अब पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन की मैं आपको बात करूँ, टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़नी होगी, क्योंकि इसकी जो नियम है, जैसे मान लीजिए कि आपकी किसी पुरानी बीमारी के चलते अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, उसके चलते अगर आपकी जॉब चली गई या आपने खुद नौकरी छोड़ दी, तो फिर इस पॉलिसी के आप हकदार, इस क्लेम के आप हकदार नहीं होंगे। तो बहुत सारी ऐसी जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए, इसके बाद क्या है, क्लेम के नियम और शर्तें। यही मैं नियम और शर्त आपको समझाना चाह रहा हूँ। निश्चित समय तक बीमा कंपनी के से आपको आर्थिक मदद मिलती है। आर्थिक मदद भी इस लिहाज से मिलती है, देखिए, अलग अलग कंपनियां हैं। अब आप सोचिए कि कंपनी जो है बहुत समझदार होती है इस मामले में। कंपनी देखती है कि आप किस सेक्टर से जुड़े हैं, वहाँ पे कितनी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी तो नहीं है, कहीं जॉब का ज़्यादा खतरा तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से वो आपका जो होता है प्रीमियम तय करती है। और उसके साथ ही ये देखिए, कवर भी तय किया जाता है आपका, कि राशि की जो कवर होगा उसकी जो कंपनी होगी वो क्या तय करती है। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर मान लीजिए आपकी सालाना 1 लाख रुपए सैलरी है और आपकी 25 दिन की सैलरी के हिसाब से ये इसका प्रीमियम तय करते हैं, जो कि 20 से 25 हज़ार रुपये हो सकता है, अमूमन ऐसा होता है। और इसका कवर 3 से 4 लाख रुपए का होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप ये पॉलिसी लेने जाएंगे। अब क्या है कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन का ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी कंपनी में आपने कुछ गमन कर दिया है, कुछ फ्रॉड कर दिया है, तो फिर आप क्लेम के हकदार बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रोविजन पीरियड, ये भी ध्यान रखिएगा। आप न्यू ज्वाइनिंग है, कई कंपनी में 6 महीने का होता है प्रोविजन पीरियड, कई में 1 साल का होता है। इसी दौरान अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो फिर आप इसमें कवर नहीं होंगे। इसके साथ ही अस्थायी नौकरी वाला भी जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। तो इस पहलू को जो है वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है इसको देखती है, और इस लिहाज से अगर आप अस्थायी नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये काम की स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लास्ट पॉइंट, कैसे करें क्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को आप सूचना दें। बहुत तरह की गलतियां करते हैं लोग। अब जैसे मान लीजिए जॉब चली गई और फिर क्या है कि नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ता है। नोटिस पीरियड 1 से लेकर 3 महीने तक अलग अलग होता है कंपनियों में।
कई लोग क्या करते हैं कि नोटिस पीरियड जब खत्म होने लगता है तब इन्फॉर्म करते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपकी नौकरी जाएगी आपको तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इसकी सूचना देनी है। अब रोजगार से जुड़े हुए आपको दस्तावेज भी जमा करने होंगे, क्योंकि सबसे पहले जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे जब आपकी जॉब चली जाएगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक सीक्वेंस बना के आपको कंपनी को देना होगा। अब क्लेम को वेरीफाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप सोचते हैं कि आपने जैसे सूचित किया और वैसे ही आपको फ़ायदा मिलने लग जाएगा, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। कंपनी जो है पहले सभी तथ्यों को, ऑथेंटिसिटी को चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही आपका क्लेम जो होगा वो आगे बढ़ेगा, आपको क्लेम मिलेगा। इसका जो आखिरी पॉइंट है, टर्म एंड कंडीशन पूरा करने पर ही मिलेगा क्लेम। देखिए मैंने जो आपको बताया, टर्म एंड कंडीशन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। टर्म एंड कंडीशन के लिहाज से कि अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी के चलते आपकी जॉब चली जाए, या फिर और जैसे मैंने आपको बताया किसी भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त हैं, इन्हीं तरह की चीज़ों को देखते हुए आप टर्म एंड कंडीशन को, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये पॉलिसी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।